अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मीठी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चॉकलेट लवर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप लोग जो है वो इसको ज़रूर देखिए और पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस या स्किप मत कीजिएगा ताकि आप रेसिपी को अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट मूस, बहुत ही मज़ेदार सा है, सुनने में शायद आप लोगों को मुश्किल लगे लेकिन बनाने में इंतहाई आसान और मज़ेदार रेसिपी है। झटपट 5 मिनट में आप इसे ईज़िली तैयार कर सकते हैं, अपने दावतों में इस मेन्यू में रखें। आप लोग इसको बच्चों को बनाकर दें, बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डिश है। यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर दूध लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर ले लिया है, साथ ही मैंने 1/4 कप इसमें दानेदार चीनी डाली है। आप लोग चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के यूज़ किए हैं। अब मैंने इसको विस्कर की मदद से चूल्हे पे रखने से पहले ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल इसका स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है। अब हमने इसको स्टोव पे रख देना है और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। मैंने आपको आँच दिखा दिया, इतनी रखनी है। आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा। इस दौरान मुसलसल हमने जो है इसमें व्हिस्कर चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बेहतर तो यही है कि आप लोग जो है इसको नॉन स्टिक बर्तन में बनाएँ, तो ये ईज़िली जो है बन जाता है और नीचे से लगता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट मुझे इसको पकाते हुए हो गए थे और अब ये आहिस्ता-आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये थिक होना स्टार्ट होगा, उसके बाद हमने इसको फ़ौरन जो है वो इसको स्टोव को ऑफ कर देना है। यहाँ पर मैं इसको करीब से भी आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी कि हमें इस तरीके से ये चाहिए। यकीन करें झटपट आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था। अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देना है। एक प्याली में मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। निकालते हुए भी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा है। अब हमने इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ले ली है। इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इतनी देर तक बीट करना है कि इसकी जो है वो स्टिफ पीक्स बन जाएँ। ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये अच्छे से बीट होना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से बीट हो जाती है और हमने इसको हाई स्पीड पे जो है वो बीट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, इस तरह की हमें जो है वो क्रीम चाहिए। यहाँ पर मैंने बीटर को जो है वो रोक दिया था और इसके बाद मैंने जो इसमें चॉकलेट का ये बनाए थे, चॉकलेट पेस्ट ये ऐड कर दिया है मैंने इसमें। मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद आपने इसको क्रीम में ऐड करना है, वरना आपकी क्रीम जो है वो ख़राब हो सकती है। अच्छे तरीके से इसको हमने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत तेज़-तेज़ आपने इसमें स्पैचुला नहीं चलाना। धीरे-धीरे इसको आपने कट एंड फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा चॉकलेट मूस डिज़र्ट जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और इंतहाई आसान और मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। आप लोगों के लिए इसी तरह मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। आप लोग इनको ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आप लोग कोई भी रेसिपी ऐसी है जो आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो मेरी कोई भी वीडियो या रेसिपी जो है वो स्किप या मिस मत कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।